वक्त हम यूक्रेन की बात करेंगे। यूक्रेन के साथ जंग के बीच आज रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का दावा क्या है? रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। इस दावे के साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है। क्या आज कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या राजधानी कीव से जंग की सबसे बड़ी खबर आने वाली है? रूस और यूक्रेन की जंग के 33वें दिन कीव को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कीव को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो दावा किया है, अगर वो सही साबित हुआ तो समझ लीजिए इस महाजंग का क्लाइमैक्स करीब आ चुका है। रूस का दावा है कि उसकी सेना कीव में दाखिल हो चुकी है। उसे ये कामयाबी जंग के पूरे 33 दिनों बाद हासिल हुई है। अपने दावे के साथ रूस ने जंग के मैदान का एक वीडियो भी जारी किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें रूसी टैंक एक नदी पर बने टेम्परेरी पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, वीडियो के अगले हिस्से में सड़क किनारे कई रूसी बख्तरबंद गाड़ियां एक लाइन में दिख रही हैं, जबकि रूसी टैंक एक इलाके में बेधड़क दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ रूस ने दावा किया कि उसके एयरबोर्न फोर्स की यूनिट कीव की ओर मार्च कर चुकी है। एयरबोर्न फोर्स किसी भी सेना की वो यूनिट होती है जो युद्ध तो जमीन पर लड़ती है, लेकिन इसे बैटल ग्राउंड में सीधे आसमान के रास्ते उतारा जाता है। इस यूनिट को पैराशूट या फिर एयर ड्रॉप के जरिए युद्ध में भेजा जाता है। इस यूनिट में पैराट्रूपर्स भी शामिल होते हैं, जो जमीन पर उतरते ही मोर्चा संभाल लेते हैं। कीव रीजन में दाखिल होने का अगर रूसी दावा सही साबित हुआ तो ये यूक्रेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक साबित होगा, क्योंकि राजधानी कीव पर रूस के कब्जे का सीधा मतलब है जंग में रूस की विजय। यही नहीं, कीव में अगर रूसी सेना दाखिल हुई तो उसका पहला टारगेट होगा कीव में मौजूद प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आधिकारिक निवास है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं कि फिलहाल ज़ेलेंस्की इस वक्त कहां है। रूस की सेना पिछले 33 दिनों से राजधानी कीव में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीव की जबरदस्त किलेबंदी की वजह से जंग में 1 महीने का वक्त रूस के लिए कम पड़ गया। कीव के आसपास के शहर इरपिन और बूचा पर तो रूस ने बमबारी करके कब्जा कर लिया, लेकिन कीव उसकी पहुंच से दूर ही बना रहा। अब माना जा रहा है कि जमीन के रास्ते में ज्यादा जोखिम की वजह से रूस ने हवाई रास्ते का इस्तेमाल किया, ताकि कीव पर उसका कब्जा जल्द से जल्द हो जाए।